यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भी जंगल में नहीं मिलेगा, मरम पट्टी हम कहां से करेंगे। और राघव मन ही मन खूब खुश हो रहे हैं। वहां तो कहते थे कि अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। ये अच्युत हैं, अच्युत माने जो कभी च्युत नहीं होता है। बोले कि वाह गुरुजी, वहां तो अच्युत बता रहे थे। अच्युत कहीं च्युत होता है, कहीं फिसलता है, कहीं गिरता है। लेकिन अच्छा हुआ जो आपके हृदय से ऐश्वर्य का भाव तिरोहित होकर और माधुर्य भरा वात्सल्य भाव का अब संचार हो रहा है। अब हमारी लीला बढ़िया बनेगी। मन ही मन रघुनंदन खुश हो रहे हैं। इसके बाद उस पर चढ़ के कर क्या रहे, ऊंचाई पर चढ़ के कर क्या रहे। अरे भैया वो देखो हिरन दौड़ा जा रहा है। ओहो कितनी लंबी लंबी छलांग भर रहा है, जैसे कभी जिंदगी में हिरन नहीं देखा। ओ भैया देखो, ओ देखो कैसा मोर ना। अरे काकी एक नहीं दो नहीं 25 मोर एक साथ नाच रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो काले काले बादलों को देख करके नाचना इनका स्वभाव है ना। तो उधर बादल हो चाहे न हो, लेकिन नील सरोवर नीलमणि नील नीरधर श्याम। जब इधर घन श्याम आ गए तो अब श्याम घन को कौन पूछे। तो भैया आपको देख के ये सब नाच रहे हैं। अब विश्वामित्र जी मुश्किल में ताकेले चिहाई चकित हो के आश्चर्य स्फारित मित्रों से ताकेले चिहाई दोनों चिरई मोर हरिना डरवा लागेला। कभी पक्षियों को देखकर, कभी मोर बंदरों को देख करके, कभी हिरण इत्यादि को देख करके चकित दृष्टि से ऐसे ताक रहे हैं। कैसे? बोले ताकेले चिहाई दोनों चिरई मोर हरिना डरवा लागेला। जैसे कौनो गवई के गंवार डरवा लागेला। जैसे कौनो गवई के गंवार डरवा लागेला। अरे जैसे कौनो गवई के गंवार डरवा लागेला। कैसन परमेश्वर के अवतार डरवा लागेला। कैसन जैसे कोई किसी गावड़े का गंवार, देहाती भुच्चड़, जिसने कभी न मोर देखा हो न हिरन देखा हो, ऐसे चकित दृष्टि से ताक रहे हैं। दृष्टि उधर है, इधर कहीं पांव फिसल गया तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे। तब बोले अवध के जतरा कई के अफतरा में परली डरवा लागेला। अवध के जतरा कई के अफतरा में परली डरवा लागेला। अवध के जतरा कई के अफतरा में परली की दो भदरा में परली डरवा लागेला। अवध के जतरा अफतरा में परली की दो भदरा में परली डरवा लागेला। ये हमने क्या कर लिया? क्या? अरे अवध के जतरा कोई के खतरा में पड़ली, भदरा में पड़ली, अफतरा में पड़ली डरवा लागेला। अरे खतरा मोल लिहली हाथ पसार डरवा लागेला। 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 कैसन परमेश्वर के अवतार डरवा लागेला। अरे महाराज तो आप इतने बड़े महात्मा तेजस्वी तपस्वी होकर के आप डरते क्यों हैं? डांट दीजिए, डांटिए। बोले डांट लो न बने
डांटते भी नहीं बनता है। डांटलो न बने औ जैली मने मने, उब गया हूं इनके इन चंचलताओं से। डांटलो न बने औ जैली मने मने, डरवा लागेला। डांटने में क्या डर लगता है? अरे अवध के दुलरुआ राजकुमार, अवध के दुलरुआ राजकुमार, अवध के दुलरुआ राजकुमार, अवध के दुलरुआ राजकुमार। कैसन परमेश्वर के अवतार, डरवा लागेला। अवध के प्यारे दुलारे राजकुमार डांटे कैसे? अरे डांटिए नहीं तो जरा प्रेम से समझा दीजिए। बोले कैसे समझाई इनके, कैसे मनाई, डरवा लागेला। कैसे समझाई इनके, कैसे मनाई, डरवा लागेला। कैसे समझाई इनके, कैसे मनाई, डरवा लागेला। कांपेला करे जवा हमार, कांपेला करे जवा, कांपेला करे जवा हमार, डरवा। कैसन परमेश्वर के अवतार, डरवा विश्वामित्र बाबा अपने को ज्ञान निधि समझ रहे थे। हम ज्ञान निधि हैं, लेकिन अब एक ऐसा मौका आ गया। भगवान शंकर की ये बात, भगवान शंकर का ये वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम रूप में आ रहा है। क्या बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन। रहे होंगे बक्सर की सीमा में ज्ञानी, लेकिन रहे होंगे अयोध्या की सीमा में भी ज्ञानी, लेकिन अब आप न अयोध्या में हैं न बक्सर में हैं, अब आप अयोध्या और बक्सर के बीच में हैं। हम आपको हमारे धरातल पर अभी नहीं पहुंचने देंगे, हम आपको अपने धरातल पर उतारेंगे, जिस धरातल पर हम उतर करके आए हैं अभी। अब ज्ञान निधि बाबा जी से नेह निधि कहे, डरवा लागेला। ज्ञान निधि बाबा जी से निधि निधि का पाला पड़ा है। ज्ञान निधि बाबा जी से कहे नेह निधि, डरवा लागेला। लीला निधि के लीला परम्पार, डरवा लीला निधि के लीला परम्पार, डरवा लागेला। कैसन परमेश्वर के अवतार, डरवा लागेला। श्री युगल किशोर की जय, श्री विश्वामित्र बाबा की जय। डर भी लग रहा है, डांटते भी नहीं बनता है, लेकिन कुछ न कुछ समझाना तो पड़ेगा ही। तो समझाने लग गए। किसको? राम जी को समझाने की हिम्मत अभी भी नहीं पड़ रही है। राम जी को समझाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो बड़े को कुछ समझाना हो और हिम्मत न हो तो उसके छोटका के माध्यम से, लक्ष्मण जी के माध्यम से विश्वामित्र बाबा समझा रहे हैं। अरे बबुआ लक्ष्मण जी, हो बबुआ लक्ष्मण जी, इतना ही चंचलता नहीं खे ठीक। बबुआ लक्ष्मण जी, इतना ही चंचलता
बबुआ लक्ष्मण जी इतना ही चंचलता नहीं खे ठीक बबुआ लक्ष्मण जी इतना ही चंचलता नहीं खे ठीक। लखनलाल जी इतनी चंचलता अच्छी नहीं है। आप गुरु जी के साथ है, अभी सखाओं के साथ नहीं है। घाम कड़ेर सुकोमल देहिया हवे कुआर महीना, घाम कड़ेर सुकोमल देहिया हवे कुआर महीना। पानी में घुस गईला जबकि चुए लिलार पसीना, पानी में घुस गईला जबकि चुए लिलार पसीना। बबुआ लक्ष्मण जी सर्दी होके आवे लगे छींक, बबुआ लक्ष्मण जी सर्दी होके आवे लगे छींक। इतना ही चंचलता नहीं खे ठीक बबुआ लक्ष्मण जी इतना ही चंचलता नहीं खे ठीक। किछुओ तनिको 19-20 भइल तो हो खबी हम बदनाम, तनिको 19-20 भइल तो हो खबी हम बदनाम। आपको कुछ भी शरीर में स्वास्थ्य में 19-20 कुछ हो गया मैं बदनाम हो जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं आपके पिताजी को। तनिको 19-20 भइल तो हो खबी हम बदनाम, तनिको 19-20 भइल हो खबी हम बदनाम। क्या कहेंगे लोग। कौशिक मुनि अस गुरु भेटैले छेला लक्ष्मण राम, कौशिक मुनि अस गुरु भेटैले छेला लक्ष्मण राम। बबुआ लक्ष्मण जी सुनहु में ना लागी बतिया नीक, बबुआ लक्ष्मण जी सुनहु में ना लागी बतिया नीक। लक्ष्मण जी इतना ही चंचलता नहीं खे ठीक बबुआ लक्ष्मण जी इतना ही चंचलता नहीं खे ठीक। मार्ग कठिन मुकाम दूर, रास्ता विकट है और अभी मुकाम काफी दूर है और अभी से ये चंचलता आप करने लग गए। मार्ग कठिन मुकाम दूर लड़कैया लगला ठाने, मार्ग कठिन मुकाम दूर लड़कैया ठाने। कैसे यात्रा सही सलामत पहुंची ठीक ठिकाने, कैसे यात्रा सही सलामत पहुंचे ठीक ठिकाने। कैसे यात्रा सही सलामत पहुंची ठीक ठिकाने। कैसे यात्रा सही सलामत पहुंचे ठीक ठिकाने। बबुआ लक्ष्मण जी गिर जइब हो, बबुआ लक्ष्मण जी गिर जइब जब चलब तेज के लीक, बबुआ लक्ष्मण जी गिर जइब जब चलब तेज के लीक। रास्ता छोड़ के बेरास्ते चलोगे गिर जाओगे लाल जी, इतनी चंचलता अच्छी नहीं है। नारायण प्रभु राम लखन जी गुरु अनुशासन मानी, नारायण प्रभु राम लखन जी गुरु अनुशासन मानी। मातु पिता के चलती बेरी के किछु तो बचन प्रमानी, मातु पिता के चलती बेरी के किछु तो बचन प्रमानी। बबुआ लक्ष्मण जी कहे, कौन कह रहे हैं? बोले कहे डेराइल, डरते डरते कह रहे हैं। कौन कहे? डेराइल सब दिन के निर्भीक, बबुआ लक्ष्मण जी कहे डेराइल सब दिन के निर्भीक। अरे कहे डेराइल सब दिन के निर्भीक, बबुआ लक्ष्मण जी सब दिन के निर्भीक। इतना ही चंचलता नहीं खे ठीक बबुआ लक्ष्मण जी। श्री जुगल किशोर की जय। ये सारे भाव गोस्वामी जी ने एक कड़ी में भर दिए,
एक कड़ी की 2 पंक्तियों में भर दिए। बैठत शरणी शिलन चढ़ जितवत खग मृग बन रुचिराई, सादर सब सप्रेम पुलक मुनि पुन पुन ले तू बुलाई। अब रघुनंदन खुश हो रहे हैं, क्यों? अच्छा हुआ उमड़ो मुनि कौशिक हिये, उमड़ो मुनि कौशिक हिये, रसवात्सल्य अपार, ईश्वरताई बिसर के अब लागे करन विचार, लागे करन विचार, इन्हें कहूं खोच न लागे, इन्हें कहूं खोच न लागे, सकल विघ्न ते रहित सुजस जुग जुग जग जागे। सभय सप्रेम सुबैन सो पुण्य पुण्य करत समार, ईश्वर ताई बिसर के लागे करन विचार। चलते चलते सरजू जी के दक्षिणी किनारे किनारे चल रहे हैं। सरजू जी के उत्तरी किनारे तो गोंडा बस्ती पड़ जाएगी। सरजू जी के दक्षिणी किनारे चलते चलते अब तो सरजू जी का और गंगा जी का संगम छपरा के पास होता है, लेकिन उन दिनों में जमनिया से पहले होता था। जमनिया के आसपास में गंगा और सरजू का संगम होता था। तो उधर से गंगा जी का जल और उधर से सरजू जी का जल। सरजू जी अकेली नहीं है, सरजू और घाघरा दोनों की धारा मिल करके आई है और अब गंगा जी से टकरा रही है। तो दोनों जलों के टकराव से जो कोलाहल हो रहा है, रघुनंदन जिज्ञासा कर बैठे, गुरुदेव ये कोलाहल कैसा? ताकि सरजू और गंगा का संगम हो रहा है, दोनों के जल के आपस के टकराव से ये स्थिति बन रही है। आज रघुनंदन हम लोग यही विश्राम करेंगे। शाम भी हो गई है, अब दिन भर चले रात भर चलेंगे, थोड़े विश्राम करना होगा। वहां की महिमा बताए लाल जी। श्री हरे नमः। यहीं पर शंकर भगवान ने अपने तृतीय नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म किया था। यहीं जमदग्नि ऋषि के आश्रम में रेणुका देवी के गर्भ से श्री परशुराम जी का अवतार हुआ था। इत्यादि सब वर्णन करके सुनाए और अब सुलाएंगे। कौन चीज पर सुलाएंगे? न एक गद्दा लाए हैं, न एक चटाई लाए हैं, न 2 फालतू मृगशाला लाए हैं, और ले आए हैं किनको? जो शेष शैया जैसी कोमल सेज पर सोने वाले हैं। और वहां से उतारा अयोध्या में दशरथ जी ने, अब उनसे भी छीन करके ले आए। तो चलिए शेष शैया से उतार लिया तो दशरथ जी ने कम से कम सोने का पलंग, सोने के महल में चंदोवा चारु मखमल के, हीरे की झालरें हिले हिलोर खाए के, आस पास दासी दास जिनकी खवासी करे, शीतल सुगंध मंद पवन डुलाए के, धवल दुग्ध फेन के समान स्वच्छ सेजन पर आज तलक पौड़ते रहे जो सुख पाए के। और आज सोई रघुनाथ हाथ शीस सो लगाए सोए, पाथरी सिला पे कुछ साथरी बिछाए के। विश्वामित्र जी ने थोड़े से पत्ते और घास फूस बटोर दिए। गुरु जी को बटोरते देखकर दोनों भाई जुट गए। गुरु जी हम लोगों के रहते, आप घास फूस बटोरोगे, हम लोग करेंगे, आप विराजिए। गुरु जी की मृगशाला बिछा दी दोनों सेवकों ने। गुरु जी उस पर आसीन हो गए। दोनों भाइयों ने जैसा भी सुलभ रहा पत्ते और
कुछ कास वगैरह जुटाए और बस उसी की सेज बनाए। विश्वामित्र का कलेजा फट रहा है। ये मैंने क्या किया? महर्षि वाल्मीकि अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहे होंगे इस लीला को। वाल्मीकि मुझे क्या कहेंगे, कितना कोसेंगे, और कोसा। महर्षि वाल्मीकि ने कोसा। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, दशरथ नृप सूनु सत्तमाभ्याम, दशरथ नृप सूनु सत्तमाभ्याम, तृणशयने अनुचिते सहोषिताभ्याम। तृणशयन, ये घास और पत्ते की सेज इनके लायक है। दोनों को एक साथ सुलाया। नींद नहीं आई होगी ना? कहते हैं कि बहुत बढ़िया नींद आई, क्योंकि उस पर से एक इतना कोमल गद्दा बिछा दिया विश्वामित्र जी ने, जिस पर बहुत बढ़िया नींद आई। वो कौन सा कोमल गद्दा था? बोले कुशिक सुत वचो नुलालिताभ्याम। कुशिक नंदन विश्वामित्र ने इतने प्यार भरे शब्दों में इतनी बढ़िया बढ़िया कथाएं सुनाई, इतनी बढ़िया बढ़िया कथाएं सुनाई कि रघुवर को ये नहीं लगा कि आज हम घास और पत्ते पर सो रहे हैं। ऐसी सुखमयी सेज हमको जीवन में कभी नहीं मिली थी। बैकुंठ में से सैया पर भी इतनी बढ़िया नींद नहीं आई थी। सुना जाता है एक बार स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस जी से कुछ लोगों ने जाकर पूछ दिया, मुनिनाथ, गुरुदेव, हम लोग रात रात भर ताश खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, नींद नहीं आती है, और कथा में जाके बैठते हैं तो तुरंत निद्रा के वशीभूत क्यों हो जाते हैं? ताश, शतरंज और जुआ वाले प्लेटफॉर्म पर नींद क्यों नहीं आती है? कथा में बैठते ही नींद क्यों आने लग जाती है? अपना अपना भाव। स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस ने कहा कि बेटा, ताश, शतरंज और जुआ जो है ये दुनियादारी की कांटे और कंकड़ वाली सेज है, वहां नींद कैसे आएगी? और कथा जो है, कथा ये फूलों से भी बढ़ करके सुकोमल सुखदायिनी आत्मा को विश्राम देने वाली सैया है, इसलिए आत्मा को विश्राम होता है। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच विश्रामा। भगवत कथा का पुट आ जाए ना तो वक्ता को भी अनिर्वाच्य विश्राम मिलता है, और श्रोता कितने भी कष्ट में हो, रामचंद्र गुण बरणे लागा, तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषाप श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। आपकी कथा रूपी अमृत का दान करने वाले से बढ़कर कोई दानी नहीं हो सकता है। किसी सेठ साहूकार, किसी राजा महाराजा के पल्ले पड़े होते रघुनंदन तो हो सकता था संसार का जो सबसे कोमल कहलाने वाला गद्दा है वो बिछा देता, लेकिन वो कोमल गद्दा रघुनंदन को इतना सुख नहीं दे सकता था जितना कि कुशिक सुत बचो नुलालिताभ्याम।
कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवो विभावरी च। वह विभावरी, वह रात्रि इतनी सुखमयी बीती, सुखमिव सा विभवो विभावरी च। महर्षि वाल्मीकि के शब्द हैं। पहले श्लोकार्ध में तो कोसा महर्षि विश्वामित्र को कोसा वाल्मीकि जी ने, तृण शयने अनुचिते शयने सहोषिताभ्याम, तृण शयने अनुचिते सहोषिताभ्याम, अनुचित शैया बिछाई है। विश्वामित्र तुमने ख्याल नहीं किया कि किनको लेके जा रहा हूं, कम से कम एक चटाई लपेट के धर लिए होते। विश्वामित्र तुमने इतनी कठोरता क्यों करी? कहा कि गुरु की हैसियत से इनको ले जा रहा हूं, ये शिष्य की हैसियत से जा रहे हैं। गुरु अगर शिष्य को प्यार और दुलार देने लग जाए, अगर थोड़ी कठोरता का प्रयोग नहीं करे, तो शिष्य इतना कोमल हो जाएगा कि रावण से टक्कर नहीं ले सकेगा। गुरु कुम्हार, देखा होगा आपने कुम्हार को, घड़ा कैसे बनाता है? गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ संहार के और बाहर मारे चोट। घड़े को पीटता है ताकि घड़ा पोला न रह जाए, ताकि इसमें कोई कंकड़ी न रह जाए। अगर हो तो अभी निकल जाए, कच्ची हालत में कंकड़ी निकल जाएगी तो फिर भर देंगे, लेकिन पकने के बाद कंकड़ निकल जाएगा तो किसी तरह नहीं भरा जा सकता। पोला रह जाएगा तो चुचाएगा। इसलिए गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ संहार के और बाहर मारे चोट। गुरु की दी हुई चोट पर घबराना नहीं तो तुम कच्चे रह जाओगे, पक्के नहीं रहोगे, तुम पोले रह जाओगे, तुम ठोस नहीं बनोगे। और केवल पीटता ही नहीं है थपुआ से, उसके बाद अभी और धूप में सुखाता है। सूखने के बाद अवा में डाल करके और उसे भीतर ही भीतर जलो, पको, पक्के बनो। उसके बाद फिर निकलोगे, चोट मारी जाएगी। तो जेहि घट बिरह अमा अग्नि, जेहि घट बिरह अमा अग्नि, सो परिपक्व भय सुभाए, ताही घट में नंददास प्रेम अमीय ठहराए। गुरु जी अपनी जगह पर सही हैं, शिष्य अपनी जगह पर सही है। हाँ, महर्षि विश्वामित्र को माधुर्यमय धरातल पर अफसोस अवश्य हो रहा है। त्यागी शेष सैया, त्यागी शेष सैया, नृप दशरथ के छैया है। जन सुख दैया अग जग पितु मातु है, विश्व के हितैषी विश्वामित्र विश्व हित हेतु, लाए विश्वनाथ के संकेत दो भ्रात। कौशल्या के अंक, वहां कहां सोते थे? बोले कौशल्या के अंक कभू पलना पर्यंक पौड़े, किंतु सोए आज पृथ्वी पर डासी कुसपात हैं। नारायण पत्ते पर, घास पर सोए हुए रघुनंदन को देख करके नारायण नयनन निहारी मुनि मन ही मन, निज करनी पर अतिशय सकुचात। संकोच हो रहा है। देखी दोनों भैया के, देखी दोनों भैया के ललित लरिकैया हो, सकुचाए लीजिएरा। देखी दोनों ललित लरिकैया हो, सकुचाए करे मुनि कौशिक मन में सोच,
हो सकुचाइल जियरा करे मुनि कौशिक मन में मांगी के ले अइली बड़ा अपजस कमैली हो सकुचाइल मांगी के ले अइली बड़ा अपजस कमैली हो सकुचाइल अब ही उमरिया बड़ी लोच हो सकुचाइल जियरा अब ही उमरिया बड़ी लोच हो सकुचाइल जियरा करे मुनि कौशिक बड़ा सोच हो सकुचाइल जियरा करे मुनि कौशिक का खिलाई का पिलाई कथी पर सुताई हो सकुचाइल जियरा का खिलाई का। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कठिन संकोच हो सकुचाइल जियरा पहले बड़ा कठिन कौशल्या के छैया कौशल्या के छैया कबहू सुतले न भुइया हो सकुचाइल जियरा कौशल्या के छैया कबहू सुतले न भुइया पर कौनो अंगवा जनी मोच हो सकुचाइल जियरा पर कौनो अंगवा जनी मोच हो सकुचाइल। तकिया भी नहीं है, भुजा हाथ सिर के नीचे धर के सो रहे हैं। कहीं जगते जगते गर्दन की किसी नस में तनाव न आ जाए। ऐश्वर्य का भाव तिरोहित हो चुका है। माधुर्यमय वात्सल्य ऐसा सोचने को विवश कर रहा है। ये केवल मनोरंजन वाली कथा नहीं है बंधुओं, ये वात्सल्य प्रवण लोगों की खुराक है आत्मा की। दासी कुश पतिया, कुश और पत्ते बिछा करके सुला तो दिया हूं, लेकिन उनको चाहे जैसा लग रहा हो, लेकिन मुझे कैसा लग रहा है। दासी कुश पतिया फाटत मोरी छतिया, लागे ना बदनवा कहीं खोच हो सकुचाइल जियरा, लागे ना बदनवा कहीं खोच हो सकुचाइल जियरा। करे मुनि कौशिक मन में सोच हो सकुचाइल जियरा, करे मुनि कौशिक मन में सोच। सोचत नारायण प्रभु चरण परायण हो सकुचाइल जियरा, नारायण प्रभु कहे जग कौशिक बड़ा पोच हो सकुचाइल जियरा, कहे जग कौशिक बड़ा पोच हो सकुचाइल। करे मुनि कौशिक
सोच होत बुझाए जरा करे मुनि कौशिक में सोच। लेकिन ऐसी बढ़िया कथा सुनाऊं जिससे रघुनंदन का ध्यान इस घास पत्तों से हट करके और उस कथा के प्रसंग पर आ जाए। विश्वामित्र बाबा कथा बहुत बढ़िया कहते हैं, इतनी बढ़िया कथा कहते हैं कि श्रोता को हटने का मन नहीं करता। और कितनी देर तक कथा कहते हैं, बोले कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। दोपहर की रात 12 बजे रात तक कथा सुनाते हैं। आज तो 12 नहीं बजाएंगे क्योंकि दिन भर के थके हुए हैं बेचारे राजकुमार। पहली रात है, पहला मौका है जब बाहर मां से अलग महल के बाहर घास पत्ते पर सोने का अवसर मिला है। ऐसे अंदाज से कथा सुनाए जिससे कि थोड़ी देर में इनको नींद आ जाए। बच्चे कथा कहानी खोजते हैं सायंकाल, बच्चे कथा कहानी खोजते हैं। श्री हरे नमः। अरे मैया कोई कहे कहानी, अरे मैया कोई कहे कहानी, क्यों कथा सुने बिन नींद न आवे यह निश्चय कर जानी। सुन सुत बचन विह्वल भई जननी, मन ही मन मुस्कानी। श्री कृष्णदास प्रभु देत हुकारी, और कथा कहती नंदरानी। यहाँ कौशल्या मैया रोज कुछ न कुछ लोरी गा गा करके, तुम सो जाओ मैं गाऊं, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ मैं गाऊं। लखी बदन कमल सुख पाऊं, लखी बदन कमल सुख पाऊं। लाल तुम सो जाओ मैं गाऊं, तुम सो जाओ मैं गाऊं। मैं अभी निंदिया को बुलाती हूँ, लाल सुंदर लोरी गा के सुनाऊंगी। विश्राम करो मेरे लाल। कितने प्यार भरे शब्दों में माता कौशल्या सुमित्रा इन्हें सुलाती होंगी, तो मुझे भी कुछ ऐसे ही प्यार भरे शब्दों में इन्हें सुलाना पड़ेगा। लाल जी, आप बड़े पवित्र स्थल पर विराजमान हैं। यहाँ शंकर जी की समाधि लगी हुई थी, भजन कर रहे थे। कब? जब उनकी प्राणप्रिया दक्षनंदिनी सती अपना शरीर त्याग चुकी थी और शंकर जी केवल सत्संगमय वातावरण बनाए और कतहु मुनिन उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करे बखाना, जाता सुने राम गुण ग्रामा, बिचरई मही धरि हृदय हरि। इस प्रकार की अवस्था में भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आए और इसी स्थान पर जहाँ आप सो रहे हो रघुनंदन, यहाँ भोलेनाथ की समाधि लग गई। और उसी समय तारक नाम का एक अत्याचारी असुर हुआ जिसने सकल लोक सुख संपत्ति जीते। देवता लोग त्राय त्राय करते हुए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस असुर का अत्याचार तभी बंद होगा जब ये मरेगा। बोले मरेगा कैसे? बोले शंकर जी का पुत्र ही इसे मार सकता है। बोले शंकर जी को कोई पुत्र तो हुआ नहीं और पत्नी सती ने शरीर त्याग दिया। अब शंकर का पुत्र तब हो जब शंकर का विवाह हो।
लेकिन शंकर का विवाह तब हो जब शंकर पहले समाधि से जगे। समाधि से जगावे कौन? बोले कि इनके पास में वही जा सकता है, इनको जगाने की हिम्मत वही कर सकता है जो अपने प्राणों का मोह छोड़े, जगत का कल्याण करने के लिए अपने प्राणों का मोह छोड़े। भैया कामदेव थोड़ी मदद कर दे भैया, जगत रो रहा है। ठीक जाऊंगा, लेकिन लौट के नहीं आऊंगा, बचूंगा नहीं, मुझे भस्म होना। लेकिन संतोष है कि भस्म कुकर्म में नहीं हो रहा हूं, जगत के उपकार के लिए। परहित लाग तजे जो देही, संतत संतत सुन सही तेई। जगत के उपकार के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति भी दूंगा। यही स्थान है रामभद्र, जहां कामदेव अमराई में एक आम के वृक्ष पर, और वो भी जो मंजरित था, बोर जिसमें लगे हुए थे, जिस पर मधु के लोभी भंवरे मड़रा रहे थे, उस पर चढ़ करके कामदेव ने अपना फूलों का बाण भोलेनाथ के हृदय पर प्रहार किया। भोलेनाथ जगे, मेरे भजन में विक्षेप करने वाला कौन है? मेरे अंतःकरण में मेरी छाती पर फूलों का बाण प्रहार करके और मेरे हृदय में क्षोभ उत्पन्न करने की चेष्टा करने वाला ये कौन है? सौरभ पल्लव मदन बिलो का भयो कोप का मदन, तेरी हिम्मत मेरे भजन में विक्षेप करने आया। अभी बताता हूं। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयो जग। रति को मालूम हुआ कि मेरे पति शहीद हो गए। परोपकार के पीछे रति दौड़ कर आई। आशुतोष, आपने मेरे सुहाग को छीन लिया। कहा कि बेटी, वो मेरे भजन में विक्षेप करने आया था। नहीं नहीं भोलेनाथ, भोलापन में आपने ऐसा मान लिया, आपके भजन के विक्षेप में नहीं। जिस विश्व के नाथ आप हो, वो विश्व अनाथ हो रहा था तारकासुर के अत्याचार से, तारक के अत्याचार से। जिस विश्व के नाथ आप हो, उस विश्व को सुना। अब तेरी बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन घबरा नहीं, तेरा पति मर करके भी अमर रहेगा। अब तेरति तब नाथ कर हुई है नाम अनंग, बिन बप व्यापी सबई पुण्य सुन निज मिलन प्रसंग। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामहिभारा। तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। जगदीश्वर का पुत्र बन करके प्रकट होगा तेरा पति, और विश्व सुंदर होगा। जगदीश्वरी अनंतानंत ब्रह्मांडाधीश्वरी सर्वेश्वरी रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। श्याम सुंदर उसे अपने गोद में लाड़ लड़ाएंगे। परोपकार का फल बुरा नहीं होता है। वैसे तो सारे जीव भगवान के ही पुत्र हैं। मम माया संभव संसारा, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। लेकिन तेरा पति और पुत्र और जीव तो इधर उधर बिखरे डोलते होंगे, लेकिन तेरा पुत्र श्री जगदीश्वरी रुक्मिणी की गोद में खेलेगा। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनेगा, सगा पुत्र बनेगा। तो तेरे पति ने परोपकार के पीछे जो अपने प्राणों की आहुति दी है, इसका फल अच्छा ही होगा। भगवान की गोद मिलेगी उसको आगे चल करके। लाल जी, ये सारी घटना इसी स्थान की है जहां आप विश्राम कर रहे हो। यहीं पर
24 अवतार में एक श्री परशुराम जी का जन्म हुआ। इतनी बढ़िया कथा सुनाई कि तृण शयने अनुचिते का खेद मिट गया। फिर महर्षि वाल्मीकि को प्रसन्न होकर कहना पड़ा, कुशिक सुत वचो अनुलालिताभ्याम सुखमिव सुखमिव सा विभो विभावरी च। सुखमयी रात्रि बीती। इसके बाद सवेरा हुआ। सवेरा हुआ, देर तक कथा हुई थी। थका हुआ शरीर, कोमल बदन, रघुनंदन की नींद जल्दी नहीं खुली। अब सूरज उदय होने को आ रहे हैं। सूर्योदय के बाद तक सोए रहेंगे तो प्रातः कृत्य का, संध्या वंदन का लोप होगा। एक महर्षि ऐसा कब चाहेंगे कि मेरे द्वारा और मेरे शिष्य के द्वारा संध्या वंदन का लोप हो? इसलिए जगाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। कैसे जगाऊं? यह पहला प्रभात होगा। इसके पहले के प्रभात काल में मां कौशल्या सामने हुआ करती। मांगलिक पदार्थ उनके कर कमलों में होते। दरवाजे पर शहनाई बजती हुई होती थी। सूत मागध चारण भाट कवि सुंदर स्वर से संगीत गा गा करके भैरवी में जगाया करते थे। माता कौशल्या बड़े प्यार भरे प्रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या महतारी। प्रात समय कौशल्या महतारी। उठहु लाल मेरे भोर भयो है सब सुर नर मुनि हितकारी। उठहु लाल मेरे भोर भयो सुर नर मुनि हितकारी। अब तक का नित्य का प्रभात इतना प्यारा रहता था। जगते जगते मां कौशल्या का मुख चंद्र देखते। मां कौशल्या गर्म जल से अपने लाल YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। के मुख को धो करके और अपने अंचल से मुंह पोंछती रही होंगी, बलैया लेती होंगी, मुख चूमती रही होंगी। आज का पहला प्रभात है जब चौड़े मैदान में वृक्ष के नीचे घास फूस की स्टेज पर रघुनंदन जगेंगे। कहीं मां मां कह के दोनों मचल गए। मैं मां को कैसे उपस्थित कर दूंगा? पहला प्रभात होगा जब इनके सामने मां नहीं होंगी बल्कि एक जटाधारी तपस्वी होंगे। कैसे जगाऊं, कैसे जगाऊं? चलो, मां कौशल्या नहीं तो नाम नामनी अभेद। कौशल्या नहीं तो कौशल्या का नाम पहले सामने रखूंगा। मैं इस समय में केवल पिता ही नहीं, मैं इस समय मां का भी पार्ट अदा करूंगा। कौशल्या यहां नहीं तो कौशल्या का नाम तो ले लूं। कौशल्या का नाम लेकर जगा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि। विश्वामित्र वाल्मीकि जी अपना मन का स्विच इसी मीटर पर लगाए हुए हैं। सुलाया कैसे था वो तो देख चुका, अब जगाते कैसे हैं यह भी देखूंगा। विश्वामित्र जी ने कौशल्या मां का नाम पहले रखा। कौशल्या सुप्रजा राम, कौशल्या सुप्रजा राम। पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल।
क्रियताम पूर्वमान्निकम। कौसल्या सुप्रजा रामहि कौसल्या नंदवर्धन। प्रातः संध्या का समय हो रहा है। हे नरशार्दूल, हे पुरुष सिंह, जगो। इसी श्लोक का भाव रीमा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी जैसे संत हृदय भक्त कवि पुरुष सिंह जागो रघुनंदन कौसल्या के प्यारे। पुरुष सिंह जागो रघुनंदन कौसल्या के प्यारे। करहु विमल सरजू जल मज्जन सज्जन प्राण आधारे। करहु विमल सरजू जल सज्जन प्राण आधारे। हे रघुनंदन संध्या वंदन को अवसर अब आयो। हे रघुनंदन संध्या वंदन को अवसर अब आयो। उदित उदयगिरि अंशुमान भो तुव दर्शन ललचायो। उदित उदयगिरि अंशुमान भो तुव दर्शन ललचायो। लाल उदित उदयगिरि अंशुमान, अंशुमाली श्री सूर्य नारायण उदित हो चुके हैं, उदयगिरि पर विराजमान है। आज आपको अगर पहली बार बाहर सोने का मौका मिला है तो आज आपके कुल पुरखा सूर्य को पहली बार आपके सोए हुए मुखमंडल का दर्शन करने का प्रथम अवसर प्राप्त हो रहा है। अब तक आप महल में सोते थे तो चलती फिरती झांकी तो अवश्य देखी थी आपके कुल पुरखा। श्री सूर्य नारायण ने जो आपके जन्म के ऊपर 1 महीना अयोध्या से आगे जाना नहीं चाह रहे थे और वे आज ललचाई दृष्टि से आपकी ओर ताक रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सा, क्वार का महीना है ना, क्वार के महीने में रात्रि में थोड़ी थोड़ी, रात्रि के अपर भाग में थोड़ी थोड़ी सर्दी सी पड़ती है, तो आपने थोड़ा मुख पर जो अपना दुपट्टा डाल रखा है, ये दुपट्टा खोलिए और अपने कुल पुरखा ललचाते हुए अंशुमाली को अपने मुखचंद्र का दर्शन कराइए। विश्वामित्र वचन सुन रघुपति उठे नयन अलसाने। विश्वामित्र वचन सुन रघुपति उठे नयन अलसाने। लखनऊ को जगाए मुनिवर पद बंदे ही हर्षाने। लखनऊ को जगाए मुनिवर पद बंदे ही हर्षाने। भैया लक्ष्मण, भाई बहुत देर हो गई, उठो, देखो गुरुजी पहले जग गए, हम लोगों को पहले जगना चाहिए था। लक्ष्मण जी को भी जगाए, दोनों भैया गुरुजी के चरणों में प्रणत हुए और बोले कि गुरुदेव क्षमा करेंगे, हमें आपसे पहले जग करके आपकी सेवा में तत्पर होना चाहिए था। हम लोग सेवा के लिए आए हैं, लेकिन हमको जगाना पड़ा आपको। कल से ऐसी भूल नहीं होगी। नहीं नहीं रामभद्र, कोई बात नहीं, आज पहले पहले राजधानी छोड़े हो, थकावट में गाड़ी नींद आ गई, कोई बात नहीं। इसके बाद पर्ण सेज तजी, पर्ण माने पत्ता, पत्तों की सेज से किनारे हुए उठ करके पर्ण सेज तजी प्रात कृत्य करी
सरजू तीर सिधारे, पर्ण सेज तजी प्रात कृत्य करी, सरजू तीर सिधारे। सविधि किए सरजू जल मज्जन, धौत वसन तन धारे। सविधि किए सरजू जल मज्जन, धौत वसन तन धार। दे दिनकर को अर्घ्य, ये हमारा नित्य कर्म है, एक दिन भी लोप नहीं होना चाहिए। दे दिनकर को अर्घ्य, मंत्र पढ़ी उपस्थान पुण्य कीन्हे। दे दिनकर को अर्घ्य, मंत्र पढ़ी उपस्थान पुण्य कीन्हे। गायत्री को जपन लगे पुनि, ब्रह्म बीज चित दीने। गायत्री को जपन लगे पुनि, ब्रह्म बीज चित दीने। एहि विधि करि संध्या वंदन, रघुनंदन मुनि ढिग आए। एहि विधि करि संध्या वंदन, रघुनंदन मुनि ढिग आए। मुनि पद पद्म पराग, शीस धरि भूषण बसन सुहाए। मुनि पद पद्म पराग, शीस धरि भूषण बसन सुहाए। कठिन संग कोदंड चंड सर, लेकर क्रीट संवारी। कठिन संग कोदंड चंड सर, लेकर क्रीट संवारी। पहिरी जुगल दस्ताने, दस्ताने भी जरूरी है, अंगत्राण इत्यादि भी जरूरी है। राक्षसों से टक्कर लेने जा रहे हैं, पता नहीं रास्ते में किससे भेंट हो जाए, मुठभेड़ हो जाए, इसलिए पहिरी जुगल दस्ताने, दो कर कीने चलन तैयारी। कीने चलन तैयारी। राम लखन को देख गाधि सुत, अतिशय आनंद पाए। अतिशय आनंद पाए। लय मृग चर्म कमंडल, मुनिवर आगे चले सुहाए। लय मृग चर्म कमंडल, मुनिवर आगे चले सुहाए। अब आपके उस धारावाहिक गीत की वो पंक्ति आ गई। आगे आगे विश्वामित्र महा मुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि। पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली। हरि हरि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। अब आगे चलने के बाद यहीं से गंगा पार कर लिए हैं। अब गंगा के दक्षिणी छोर पर आ गए हैं। सरजू और गंगा का संगम बीत चुका। अब गंगा पार करके और गंगा के दक्षिणी छोर पर, दक्षिणी किनारे किनारे अब बढ़ने लगे हैं। तो रास्ते में
गांव भी मिले होंगे, खेड़े भी मिले होंगे, कुछ वन्य प्रदेश भी मिला होगा। उनके निवासी लोगों की दृष्टि भी पड़ी होगी रघुनंदन पर। तेषाम राम कुशिक तनय प्रार्थितो यज्ञ सिद्ध्यई तातस्याज्ञां शिरसि विदधल लक्ष्मणेनानुयात। लक्ष्मण जी के साथ बढ़े जा रहे हैं। तो पौर स्त्री भी, मार्ग के ग्राम नगरों की निवासिनी माताएं बहनें जो देखती हैं इन दोनों को, देखती रह जाती हैं। अरे सखी, ऐसे दो दो सुंदर राजकुमार हमने जीवन में कभी नहीं देखे। ये बाबा जी के साथ कैसे चले जा रहे हैं? इन बाबा जी लोगों का हृदय बड़ा कठोर होता है। न जाने किस माता पिता ने इन्हें जन्म दिए होंगे, पाले होंगे, पोसे होंगे। शायद अपना चेला बनाने के लिए ही बाबा जी बहका कर लिए जा रहा है। पौरस्त्रीभिर्नयन कमलैः सादरं वीक्ष्यमाण क्रव्यादानां निधन कुतुकी यज्ञ भूमिं प्रतस्थे। वो माताएं आपस में बतिया रही हैं कि चलल जाले बाबा जी के, हाँ चलल जाले बाबा जी के भइल पछलगुआ ए सखी देखना। चलल जाले बाबा जी के भइल पछलगुआ ए सखी देखना, ए सखी देखना, ए सखी देखना। कैसन दोनों भैया सांवर गोर, ए सखी देखना। कैसन दोनों भैया सांवर गोर, ए सखी देखना। कैसन दोनों भैया सांवर गोर, ए सखी देखना। कैसन दोनों हाँ आगे आगे बक्सर वाला विश्वामित्र बाबा। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।